मेष राशि वालों, अंतिम यात्रा शुरू होगा। सच सुनकर पागल हो जाओगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अब जो दृश्य बनने वाला है वह किसी तमाशे से कम नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों ने आपको दबाने की कोशिश की थी, अब उन्हीं की लंका जलने का समय आ गया है। इसलिए सतर्क हो जाइए और मन से तैयार रहिए, क्योंकि आने वाले 3 दिन ऐसे घटनाक्रम लेकर आ रहे हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आज आप इस संदेश को अनदेखा कर देते हैं तो कल का दिन आपके लिए मानसिक रूप से बहुत भारी पड़ सकता है। लेकिन ध्यान से समझिए, ये जो अंतिम यात्रा की बात हो रही है वह आपके जीवन की पीड़ा की है, आपके दुखों की है, आपके आंसुओं की है। जी हां दोस्तों, पिछले काफी समय से आपने जो सहा है, जो झेला है, वह अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। आपने धोखे सहे, अपनों से ठेस खाई, हालात से लड़े, लेकिन अब बहुत हो चुका। न्याय के देवता शनिदेव ने स्वयं संकेत दे दिया है कि अब कुछ ही दिनों में आपके जीवन में ऐसी खुशियां दस्तक देने वाली हैं जो लंबे समय से रुकी हुई थीं। आप भली भांति जानते हैं कि शनिदेव के निर्णय को कोई बदल नहीं सकता। उन्होंने आपके आंसू देखे हैं, आपके साथ हुई साजिशें देखी हैं और उन लोगों की हर चाल को भी देखा है जिन्होंने आपको बार बार गिराने की कोशिश की। अब वही शनिदेव अपने कठोर लेकिन न्यायपूर्ण स्वरूप में सक्रिय हो चुके हैं। जिन्होंने आपको तड़पाया, जिन लोगों ने आपके धैर्य की परीक्षा ली, अब उनके कर्मों का हिसाब होने वाला है। इसलिए मन ही मन उत्सव की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि वर्षों से जो बोझ आप ढो रहे थे वह अब उतरने वाला है। मैंने साल की शुरुआत में ही कहा था कि यह समय आपके लिए बदलाव लेकर आएगा, और अब आप स्वयं महसूस कर रहे हैं कि घटनाएं उसी दिशा में बढ़ रही हैं। आने वाले दिनों में एक ऐसा चमत्कार होगा जो आपकी सोच से कहीं बड़ा होगा। आपकी कुंडली देखकर स्वयं शनिदेव भी यह देखकर चकित हैं कि आपने इतने कष्टों के बाद भी हार नहीं मानी। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत रही है। आपका साहस, आपका धैर्य और आपका मजबूत दिल ही आपको आज तक संभाले हुए हैं। आपका हृदय हमेशा से विशाल रहा है। लोग चाहे जितना भी लाभ उठा लें, चाहे आपकी सरलता को आपकी कमजोरी समझ लें, लेकिन आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आप हमेशा दूसरों के काम आए, बिना यह सोचे कि कोई आपके काम आएगा या नहीं। यही गुण आपको सबसे अलग बनाता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह भी है कि हर चीज की एक सीमा होती है। बहुत ज्यादा अच्छा बन जाना कई बार खुद के लिए परेशानी बन जाता है। अब समय आ गया है कि आप यह समझें कि कहां रुकना है। और अब मैं उन बातों की ओर ध्यान दिलाने जा रहा हूं जो आपके अपने घर से जुड़ी हैं। आपके आसपास ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनजाने में आपकी प्रगति को रोक रही हैं। अगर आपने उन्हें समय रहते नहीं हटाया तो जो कृपा अभी बन रही है वह भी कमजोर पड़ सकती है। माता लक्ष्मी जिन रास्तों से लौटकर आपके घर की ओर बढ़ रही हैं, अगर आपने लापरवाही की तो वही लक्ष्मी रास्ते से ही मुड़ सकती हैं। इसीलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि घर में मौजूद कुछ वस्तुएं बीमारियों, तंगी और मानसिक अशांति को आमंत्रण देती हैं। पिछले कुछ वर्षों से आपके सिर पर जो अदृश्य दबाव था, जो अचानक आने वाली परेशानियां थीं, वह यूं ही नहीं थी। कुछ लोगों ने जो आपके अपने कहलाते थे, आपके खिलाफ गलत क्रियाएं करवाई थीं। इसी कारण आपको बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। आपको भीतर से एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद महसूस हो रही है। इसका कारण यही है कि शनिदेव की 7.5 का प्रभाव अब संतुलन की ओर लौट रहा है। जो गाड़ी पटरी से उतर गई थी वह अब दोबारा सही दिशा में आ रही है। इसलिए मेरी आपसे सच्ची विनती है कि मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिए। इस संदेश को अधूरा छोड़ने की गलती मत कीजिए। जो उपाय आगे बताए जाएंगे उन्हें पूरे विश्वास के साथ अपनाइए, ताकि धन, स्वास्थ्य, शत्रु बाधा और आर्थिक संकट जैसे विषय आपके जीवन से धीरे धीरे दूर हो सकें और स्थायी शांति स्थापित हो। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात दिल से कह रहा हूं। जब आप वीडियो को समर्थन देते हैं तो मुझे भी ऊर्जा मिलती है। अगर आप जुड़ाव महसूस कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव अवश्य लिखिए। जो व्यक्ति 3 बार पूरे भाव से जय शनिदेव लिखेगा, उस पर शनिदेव की विशेष दृष्टि बनी रहेगी। शनिदेव की कृपा जिस व्यक्ति पर ठहर जाती है, उसे कोई भी शक्ति आसानी से हिला नहीं सकती। इसी विश्वास के साथ अब जरा ध्यान से आगे की बात समझिए, क्योंकि यह विषय बहुत गहरा है और सीधे आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, जैसे शरीर और आत्मा का संबंध होता है, वैसे ही इस संसार और परलोक का भी एक गहरा रिश्ता है। सामान्य रूप से मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा पर निकल जाती है,
देवलोक की ओर बढ़ती है। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें शांति नहीं मिल पाती। वे बीच में ही अटक जाती हैं, भटकती रहती हैं और मुक्ति की तलाश में इधर उधर ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती हैं। और दोस्तों, कई बार यही नकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास, यहाँ तक कि हमारे घरों में भी अपना प्रभाव जमाने लगती है। मैं जानता हूं आपने बहुत कोशिश की है, मेहनत भी की, उपाय भी किए, दुआएं भी मांगी, फिर भी जीवन जैसे आगे बढ़ ही नहीं रहा। घर के भीतर कलह बढ़ती जा रही है, भाई भाई में दूरी, परिवार का बिखराव, बच्चों का गलत दिशा में चले जाना, नशे की लत, कर्ज का बढ़ता बोझ, पति पत्नी के रिश्ते में वह पहले जैसी गर्माहट नहीं रही, रोज झगड़े, तनाव और हालात यहां तक आ जाना कि इंसान इंसान का दुश्मन बन जाए। अगर यह सब आपके जीवन में लगातार हो रहा है तो इसे सिर्फ किस्मत कहकर टालना सही नहीं होगा। सच यह है कि बहुत बार इन परिस्थितियों के पीछे अदृश्य नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है। और हैरानी की बात यह है कि अक्सर यह सब हमारी अपनी छोटी छोटी लापरवाहियों से शुरू होता है। जैसे मंदिर में प्रवेश करते ही मन को शांति मिलती है क्योंकि वहां की ऊर्जा पवित्र होती है, उसी तरह अगर घर की ऊर्जा शुद्ध हो तो घर भी मंदिर जैसा बन सकता है। लेकिन जब घर में अव्यवस्था, गंदगी, अशांति और नकारात्मक व्यवहार बढ़ने लगता है तो वही स्थान धीरे धीरे नकारात्मक शक्तियों के लिए अनुकूल हो जाता है। हम रोजमर्रा के जीवन में कई काम करते हैं, सुबह उठना, स्नान करना, भोजन बनाना, काम पर जाना, रात को लौटना। इन सब के बीच कुछ बातें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। जैसे घर की साफ सफाई, बाथरूम और रसोई की स्थिति, रात में झूठे बर्तन छोड़ देना, गंदे कपड़ों को यूं ही पड़े रहने देना, यहां तक कि पति पत्नी के बीच के संबंधों के बाद भी शुद्धता का ध्यान न रखना। ये सब बातें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। नकारात्मक शक्तियां शोर शराबा, झगड़ा, ऊंची आवाज, अपवित्रता और पूजा पाठ से दूरी को पसंद करती हैं। वे चाहती हैं कि घर में भगवान का स्मरण न हो, शांति न रहे और लोग आपस में उलझे रहें। जितना यह सब बढ़ता है उतना ही उनका प्रभाव गहरा होता जाता है। यह समझना जरूरी है कि जहां पुण्य है वहां पाप भी है, जहां प्रकाश है वहां अंधकार भी है। इस संसार में जैसे दिव्य शक्तियां हैं वैसे ही नकारात्मक शक्तियां भी मौजूद हैं। और अगर कोई व्यक्ति इनके प्रभाव में लंबे समय तक फंसा रहे तो बाहर निकलने में वर्षों लग सकते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो बातें आने वाली हैं वे बेहद महत्वपूर्ण हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा के कुछ स्पष्ट संकेत होते हैं। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और इनके लिए कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो सही तरीके से किए जाएं तो हालात धीरे धीरे बदलने लगते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात साफ कहूंगा, यह संदेश अधूरा छोड़ना आपके ही नुकसान में होगा। जो लोग आधे में वीडियो छोड़ देते हैं उन्हें पूरी बात समझ नहीं आती, और फिर वही लोग कहते हैं कि बात स्पष्ट नहीं हुई। इसलिए अंत तक जुड़े रहना जरूरी है। और अगर आप सच में बजरंग बली में आस्था रखते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो पूरे विश्वास के साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। हनुमान जी की कृपा उस व्यक्ति को हर नकारात्मक शक्ति से बचाने की क्षमता रखती है। आगे हम विस्तार से समझेंगे कि घर में नकारात्मक ऊर्जा किन संकेतों से प्रकट होती है, वे आपसे क्या चाहती हैं, और कौन से ऐसे सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय हैं जिनसे शनिदेव और बजरंग बली दोनों की रक्षा कवच आपके जीवन में सक्रिय हो सकती है। हम इस वीडियो में आपको पूरी बात क्रम से और विस्तार के साथ समझाने वाले हैं। सिर्फ ये नहीं कि नकारात्मक आत्माओं के लक्षण क्या होते हैं, बल्कि यह भी कि उनसे मुक्ति कैसे पाई जाती है। क्योंकि डर दिखाना आसान है, लेकिन सही मार्ग दिखाना ही असली ज्ञान होता है। देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में अर्जुन से कहा है कि मनुष्य जीवन में सब कुछ पाना चाहता है, हर इच्छा पूरी करना चाहता है, लेकिन यह संभव नहीं है। मन की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। इसी कारण इंसान को जो भी मिलता है उसमें भी संतोष नहीं हो पाता। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि मैं हर व्यक्ति के भाग्य में वही लिखता हूं जिसका वह पात्र होता है और जो उसके लिए सबसे उचित होता है। जो लोग समय और ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध चलने का प्रयास करते हैं वे अनजाने में अपने ही विनाश का रास्ता चुन लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि आज परिस्थितियां आपके मन के अनुसार नहीं हैं तो यह स्थायी नहीं है। जो लिखा है उससे गुजरना पड़ता है, लेकिन उसी के बाद एक नया सवेरा भी आता है। ईश्वर की इच्छा से जिया गया जीवन ही सबसे श्रेष्ठ होता है और वही सच्चा आशीर्वाद है।
अगर यह विचार आपको भीतर तक छू रहा है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिए। अब जरा अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। जब आप अपने आसपास के लोगों को देखते हैं तो लगता है जैसे सब आगे निकल गए हों और आप कहीं पीछे छूट गए हों। आपने मेहनत की, संघर्ष किया, फिर भी स्थायी सफलता हाथ नहीं लगी। आय के छोटे मोटे स्रोत बनते हैं लेकिन टिकते नहीं। आर्थिक दबाव, मानसिक उलझन और घर का क्लेश आपको लगातार भीतर से तोड़ता रहता है। एक अजीब सी उदासी आपको घेरे रहती है बिना किसी स्पष्ट कारण के। अक्सर लोग इसे ग्रह नक्षत्रों का दोष मान लेते हैं, लेकिन हर बार कारण वही नहीं होता। कई बार यह नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है और हैरानी की बात यह है कि इसका आरंभ अक्सर अपनों की जलन से होता है। जब किसी के जीवन में उन्नति की संभावना बनती है तो सबसे पहले ईर्ष्या अपने ही लोगों के भीतर जन्म लेती है। कुछ लोग ऐसी गलत शक्तियों के संपर्क में होते हैं जो दूसरों के जीवन में बाधा डाल सकती हैं और इसी का परिणाम आप झेल रहे होते हैं। अब सवाल यह है कि यह सब आपके साथ हो रहा है या नहीं। इसे कैसे पहचाना जाए? इसके लिए जटिल तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं, बल्कि कुछ बेहद सरल संकेत होते हैं जिन्हें समझकर आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं। पहला संकेत यह होता है कि बने बनाए काम अचानक बिगड़ने लगते हैं। खर्चे बढ़ते जाते हैं लेकिन आमदनी उसी अनुपात में नहीं बढ़ती। जीवन में एक अजीब सी नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है। बाहर से सब ठीक लगता है लेकिन मन भीतर से खुश नहीं रहता। जितना कमाते हैं उतना पैसा हमेशा कम पड़ जाता है। दूसरा संकेत यह कि घर के सदस्यों के बीच प्रेम कम होने लगता है। जहां पहले लोग घंटों बैठकर बातें किया करते थे, अब एक दूसरे के सामने बैठना भी भारी लगता है। मन में शिकायतें, कटुता और अविश्वास भरने लगता है। तीसरा संकेत है अचानक बीमारियों का बढ़ना। बिना स्पष्ट कारण के स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। घर में मकड़ी के जाले, कीड़े मकोड़े बढ़ने लगते हैं। साफ सफाई के बावजूद यह भी एक गहरा संकेत माना जाता है। चौथा संकेत यह कि घर के पेड़ पौधे सूखने लगते हैं। चाहे कितना भी पानी दें, खाद डालें, वे पनप नहीं पाते। ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने जीवन की ऊर्जा को ही रोक दिया हो। और यदि घर में कोई पालतू जानवर है तो उसका असामान्य रूप से डर जाना, कोने में दुबक कर बैठना, बेचैन रहना भी संकेत देता है कि वातावरण सामान्य नहीं है। इन संकेतों को हल्के में मत लीजिए। आगे हम बिल्कुल स्पष्ट और सरल उपायों के बारे में बात करेंगे जिन्हें कोई भी व्यक्ति कर सकता है बिना डर और बिना भ्रम के। इसलिए इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अधूरी जानकारी अक्सर डर बढ़ाती है, समाधान नहीं। अब एक और बात बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों। आपके घर में जब भी कोई मेहमान आता है, आप दिल से उसकी सेवा करने की कोशिश करते हैं। मन में कोई कमी नहीं रखते, आदर सत्कार भी पूरा करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा घट जाता है कि मेहमान आपके घर से संतुष्ट होकर नहीं जा पाते। बिना किसी ठोस कारण के उनके मन में अजीब सी बेचैनी रहती है और जाते समय उनका चेहरा बता देता है कि कुछ ठीक नहीं था। यह सामान्य बात नहीं है, क्योंकि जब घर की ऊर्जा ठीक होती है तो आने वाला व्यक्ति अपने आप हल्का और प्रसन्न महसूस करता है। इसी तरह एक और संकेत पर भी गौर कीजिए। बाहर से गुजरने वाले जानवर, खासकर गाय, कुत्ता या पक्षी, आपके घर की ओर देखे बिना ही आगे निकल जाते हैं। ऐसा नहीं कि वे रास्ता भूल गए हों, बल्कि उन्हें उस स्थान की ऊर्जा आकर्षित नहीं कर रही होती। जानवर बहुत संवेदनशील होते हैं। वे वहां रुकते हैं जहां शांति और सकारात्मकता होती है। अगर वे लगातार आपके घर से दूरी बनाकर निकल रहे हैं तो यह भी एक इशारा है कि वातावरण सामान्य नहीं है। अब कपड़ों से जुड़ा एक संकेत समझिए। आपके कपड़े समय से पहले ही खराब होने लगते हैं। नया कपड़ा लिया और कुछ ही दिनों में कहीं से धागा निकल आया, कहीं फंसकर फट गया या उसकी चमक अचानक खत्म हो गई। यह केवल लापरवाही नहीं होती, बार बार ऐसा होना इस बात की ओर संकेत करता है कि आपकी ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि आपको अपने आसपास किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का एहसास होने लगता है। बिना किसी कारण के मन भारी हो जाता है या अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। कभी कभी वही शक्ति आपको कुछ गलत करने से रोक भी देती है, जैसे भीतर से कोई आवाज आ रही हो कि अभी यह मत करो, यहां मत जाओ। यह अनुभव हर किसी को नहीं होता, लेकिन जिन्हें होता है वे इसे नजरअंदाज नहीं कर पाते।